बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो जी ईद की तैयारी है और ईद की खुशियों में हमने आपको लिए बनाई है ये सेवइयाँ विद पुडिंग। तो ये कैसे बनाई है, आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जी तो ये रेसिपी बनाने के लिए हमारे पास ये सेवइयाँ हैं। ये देखें, हमने एक पैकेट सेवइयाँ हैं, तकरीबन ये 250 ग्राम के करीब होंगी। तो इनको एक हमने बड़े बाउल में डाल लेना है। इसको अच्छे से बिल्कुल क्रश कर लेना है बारीक, हाथ से ही बहुत अच्छा हो जाता है ये। हमने अच्छे से बिल्कुल बारीक चूरा कर लिया है। तो अब आइए इसे फ्राई करते हैं। सेवइयों को फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई चूल्हे पर रख दी है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है वरना हमारी रेसिपी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। 2 चम्मच इसमें हमने देसी घी के डाल दिए हैं। डाल देंगे हल्की आंच पे, बिल्कुल हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। बस ये ख्याल रहे कि ये बिल्कुल जलनी नहीं चाहिए और बहुत अच्छे से इनका हल्का सा गोल्डन सा कलर कर लेना है हमने फ्राई करने के साथ ही। ये हमने तकरीबन हल्की आंच पे 3 मिनट तक फ्राई करना है और चूल्हे की आंच को बिल्कुल हल्का रखना है। बिल्कुल भी तेज़ आंच पे नहीं बनेगी ये, अदरवाइज़ हमारी रेसिपी भी ख़राब हो जाएगी और सेवइयाँ भी सारी जल जाएंगी। तो इसको बस हल्की आंच पे हमने 3 मिनट तक फ्राई कर लेना है। जी तो ये फ्राई हो रही है देखें, और मीट तो सेवइयाँ हमारी फ्राई हो रही है। इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 4 चम्मच पिसी हुई चीनी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें पिसी हुई चीनी क्यों डाली है। पिसी हुई चीनी हमने इसलिए डाली है ताकि ये जब चीनी अपना पानी छोड़ देती है उससे हमारी सेवइयाँ बहुत ख़राब हो जाएंगी, चिपचिप हो जाएंगी, और हमने सेवइयों को बिल्कुल ड्राई रखना है। तो इसीलिए हमने इसमें पिसी हुई चीनी डाली है। 4 चम्मच हम इसमें पिसी हुई चीनी डाल चुके हैं। अब इसे एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब ये है कि शुगर हमारा जो है ये इसका पानी नहीं छूटेगा। चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 4 से 5 ड्रॉप हमारे पास वनीला एसेंस के हैं खुशबू के लिए। आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर रोज़ वाटर नहीं हो तो आप इसकी जगह पर रूह केवड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको डाल के तो फिर से हिला लीजिए अच्छी तरह। 2 से 3 ड्रॉप्स हमारे पास फूड कलर के, ऑरेंज कलर के, ये इसमें डाल देंगे कलर की खूबसूरती के लिए। जी तो सेवइयाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे अब हम निकाल लेंगे। अब इसको डालने के लिए हमने एक ट्रे ले ली और ट्रे से डाल देंगे हम चंद बूंदे घी की। बस यही घी का यूज़ करना है, ऑयल का नहीं। चाहे तो आप देसी घी डाल लें, चाहे तो आप डालडा घी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे अच्छी से एक दफ़ा ट्रे में फैला दीजिए, चाहे तो हाथ से या ब्रश से, ताकि जब हम इसको बनाएं तो हमें इसके लिए मुश्किल ना हो, आसानी से निकल जाए। यहाँ पे बना ली थी, उसका आधा हिस्सा हम इस पर डाल देंगे। तो ये अच्छे से फैला दिया और उसके बाद एक छोटी कटोरी या कोई भी ऐसी चीज़ ले लें, कप ग्लास वगैरह, जिससे इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा सा दबा दें। देखिए इस तरह, ताकि ये बिल्कुल फ्लैट हो जाए। फैला दिया और इसको तकरीबन हमने थोड़ी पुडिंग तैयार करेंगे जब तक हम इसको तकरीबन फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए बिल्कुल। अब अपने दोबारा से कढ़ाई ले ली और इसको भी चूल्हे पे नहीं रखा है। इसमें हम डाल देंगे ½ kg दूध, तकरीबन 2 कप है। आप चाहें तो डब्बे का दूध भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 5 चम्मच चीनी। 5 चम्मच चीनी डाल दी इसमें। 3 चम्मच डाल देंगे हम इसमें कॉर्नफ्लोर। अगर कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसकी जगह पर अरारोट का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये 3 चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर के डाल दिए हैं। ये जो मीठा बना रहे हैं हम, ये बिल्कुल घर में रखे हुए चीज़ों से बन जाता है और बहुत मज़ेदार। इसके लिए आपको बाज़ार से कोई चीज़ लानी नहीं पड़ती है। 1 चम्मच डाल देंगे इसमें हम मैदे का। ये तमाम चीज़ें घर में होती हैं नॉर्मली। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। दूध को बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, अदरवाइज़ ये हमने जो कॉर्नफ्लोर और मैदा डाला है, ये अगर गर्म दूध हुआ तो उसमें जाते ही ये लम्प बन जाएंगे, जो कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है उनको डिज़ोल्व करना है। इसलिए दूध बिल्कुल फ्रिज का लें ठंडा, ताकि ये जल्दी से इसमें हल हो जाए।
अब ये हमने हल्की आंच पर रख दिया है और इसको मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। चम्मच चलाने से बिल्कुल हाथ नहीं रोकना है, ताकि हमारे लम्स वगैरह ना बने, और ये बहुत जल्दी बन जाता है। इसलिए देखिए, इसको 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। तो ये दूध अच्छे से पक चुका है तकरीबन। इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच वनीला एसेंस। जो ही आपने सेवइयों में डाला होगा वही आप इसमें डालेंगे। तो देखें, ये माशाल्लाह से देखें गाढ़ा भी होने लग गया है और तकरीबन गाढ़ा हो चुका है। बस इसको हमने ज़रा सा और पकाना है। मिल्क पुडिंग देखिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मिल्क पुडिंग ज़बरदस्त मीठी सी। अब उतार देंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी ठंडी होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। इसको तकरीबन हमने 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रखना है, ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। जी, तो ये हमने तकरीबन जितनी देर में हमारी पुडिंग तैयार हुई थी, ये हमने फ्रिज में रख दी थी और अच्छी खासी माशाल्लाह ठंडी हो चुकी हैं। अब हम इस पर थोड़ी थोड़ी सी जो हमारे पास पुडिंग बनी हुई है, ये इस पर हम फैलाते जाएंगे। इसकी अच्छी सी इस पर एक लेयर लगा लीजिए, थिक सी। फैला दीजिए और ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार। ईद पे आप इसे बनाइए तो इंशाल्लाह खाने वाले भी आपकी तारीफ़ करेंगे, और इसको बनाने में भी बहुत मज़ा आता है, और खाने में तो फिर मज़ा आता ही होगा इंशाल्लाह, जब चीज़ अच्छी बनी हो तो ये देखिए अच्छे से हमने इसमें सेट कर दिया। और इसके साथ ही जो हमारे पास सेवइयाँ बची हुई थी, वो इसकी हम इस पर भी एक लेयर लगा देंगे। जी, तो देखिए एक लेयर्स हमने ऊपर से लगा दिए। तकरीबन इसको हम 2 घंटे के लिए अब फ्रिज में अच्छा सा ठंडा करेंगे, उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। जी, तो मीठी ईद की मीठी सेवइयाँ तैयार हो चुकी हैं। अब आपको इसकी पार्ट्स बना लेते हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे आप पसंद करें, जिस साइज़ के भी आप चाहेंगे। ये देखिए इस तरह एक एक ये भी लगाते जाएंगे और यहाँ पे भी लगाते जाएंगे, और इसके साथ हम ये बादाम लगा देंगे। देखिए, ईद तो खूबसूरती का नाम है, और इसमें चीज़ों को खूबसूरत करके दिखाएं तो ही पता चलता है। तो आज हमने ईद के लिए बड़ी स्पेशल सेवइयाँ बनाई हैं आपके लिए। तो आप इसको बनाएं और हमें बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसे लग रही है। हम इसको थोड़ा डेकोरेट कर लें, फिर आपको दिखाते हैं। जी, तो गार्निशिंग कर ली और अब हम आपको दिखाते हैं कि माशाल्लाह से ये देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त। इसके बीच में आप ये देखिए, इसमें हमारी वाइट सॉस जो बनाई है हमने, पुडिंग और सेवइयाँ, और ये खाने में भी लाजवाब है। मीठी मीठी ईद और खुशियाँ, और उसमें फिर सेवइयाँ ना हो, ये तो हो नहीं सकता। तो आज देखिए हमारे मुंह में घुल जाने वाली मिठाई, ज़बरदस्त वर्मासेले विद पुडिंग, जो कि आप इसको बनाइए और बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी। हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए, और जब भी आप इसे बनाएंगे तो हमारी तरफ से आपको पेश की ईद मुबारक। तो इंशाल्लाह एक और डिश के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।